49 न्यूज के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। वफाकी काबीना की ज़िली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत 29 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL पर डालने की सिफारिश की गई। वफाकी काबीना की ज़िली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी, वज़ीर मवासलात रेलवेज शाहिद अशरफ तार, वज़ारत दाखिला और दीगर अदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नोयत के केसेस का जायजा लिया गया। जिला कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी, फराह गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत 29 अफराद के नाम ECL पर डालने की सिफारिश की गई। मुस्तफाबाद मदरसा खतीजतुल कुबरा के ज़ेर एहतमाम अल-कुद्दस खवातीन रैली सरहानी रोड से अड्डा लिलियानी तक निकाली गई। रैली में शरीक तालबात और खवातीन की फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, इसराइल को इस जुल्म और बर्बरियत से रोका जाए, शुरा का मुतालबा। किबलावल के लिए हमारी जानें हाजिर हैं, तालबात के नारे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है, अक़वाम आलिम होश में आए। बहावलनगर C49 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में होने वाली अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन और टेबल टेनिस चैंपियनशिप बहावलनगर के खिलाड़ी फातेह करार। बहावलपुर के बाद बहावलनगर जिला इंतजामिया की जानिब से भी इंतजामात माला बैडमिंटन अकेडमी के खिलाड़ियों ने फाइनल मुकाबले में बहावलपुर की टीम को 3 सेट के मुकाबले में 1 सेट से शिकस्त दे दी। इसी तरह टेबल टेनिस के बहावलनगर के खिलाड़ियों ने जानदार मुकाबले के बाद फातेह अपने नाम की। इस मौके पर महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम कैसर और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा बशीर ने बहावलनगर की फातेह टीम को मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन कोच अमजद माला और सदर मोहम्मद अतर खान समेत स्पोर्ट्स तंजीमात ने बहावलनगर की कामयाबी को खुश आइंदा करार दिया है। अमजद माला ने कहा कि स्पोर्ट्स के हवाले से बहावलनगर के जवान किसी से कम नहीं, महकमा स्पोर्ट्स के ताउन से मजीद अच्छा टैलेंट सामने लाएंगे। क्लब, स्कूल, कॉलेज से नई खेप बैडमिंटन के फरोग के लिए मैदानों में उतरेंगे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बूंद शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। उन्होंने DHQ अस्पताल बहावलनगर का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाकीन से अस्पताल में तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी की हदायत पर शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। इस हवाले में खुद तमाम अस्पतालों, बुनियादी मरकज, सेहत और हेल्थ यूनिट के विजिट्स कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विजिट का बुनियादी मकसद अवामुल नास को भरपूर रिलीफ की दस्तियाबी यकीनी बनाना है। जिला के हेल्थ सेक्टर समेत दीगर तमाम महकमे जात की कारकर्दगी को मुस्तकिल बुनियादों पर जांचा जा रहा है। अवामी खिदमत पर भरपूर तवज्जो मरकूज रहेगी, जो कि हमारी बुनियादी और पेशा वराना जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने वाली कॉम्बैक्स 5 एशिया टेक विंडो ओपन चैंपियनशिप में 27 मुल्कों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान मिस्टर परवेज अख्तर ने तीसरी पोजीशन ब्राउन मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी खुशी के मौके पर मिस्टर परवेज अख्तर को तीसरी पोजीशन ब्राउन मेडल हासिल करने पर दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मिस्टर परवेज का साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंशाअल्लाह मैं इसी तरह अपने मुल्क का नाम सर फख्र से बुलंद करता रहूंगा और अपनी हिम्मत को जज्बे को जारी रखूंगा। पाकिस्तान और किसान खुशहाली की राह पर गामजन। बहावलनगर से 49 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुनैद किसान की खुशहाली को पाकिस्तान की खुशहाली से मरतूब करने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत इन एक्शन असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर तलहा नईम तवानी और महकमा ज़राअत के एग्रीकल्चर ऑफिसर स्पेशल मजिस्ट्रेट अकरम यकूब ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ज़मींदार गुलाम मुस्तफ़ा ढड्डी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अकरम शहजाद वल शफी मोहम्मद के गोदाम वाक़े नज़द खादमाबाद से 1400 थैला ज़बरदस्त यूरिया, 26 थैला एंग्रो यूरिया और
और 200 थैला नाइग्रोफास बरामद करके फौरी तौर पर सप्लाई मार्केट में दस्तयाब करने की वार्निंग दी। एक दूसरे कार्रवाई में गुलफाम वक्त मोहम्मद असलम सकना सादात कॉलोनी गोदाम वाक़या खादमाबाद से यूरिया खाद 100, NP खाद 500 थैले और सरसब्ज खाद 700 थैले बरामद किए और खाद को महंगे दामों फरोख्त करने पर गोदाम सील कर दिया और मजीद कार्रवाई का हुक्म कर दिया। थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती के मुकदमे में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर शाहकोट पुलिस ने खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी आबिद उर्फ आबी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। इश्तिहारी मुजरिम के खिलाफ जिला ननकाना समेत मुख्तलिफ जिला में डकैती, राबरी समेत 16 मुकदमात दर्ज हैं। इश्तिहारी मुजरिम ने हमराही साथियों के साथ मिलकर असला के जोर पर गाँव वनोटावाली में वारदात की थी और आसिम रजा वगैरह से नकदी वगैरह छीन कर फायरिंग करते फरार हो गया था। डकैती की ये वारदात रवां साल के 5वें महीने में हुई थी। पुलिस टीम ने इश्तिहारी मुजरिम को स्पेशल टास्क टीम तश्कील देकर गिरफ्तार किया। DPO ननकाना साइद अजीज ने कामयाब कार्रवाई पर SHO कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश दी है। DPO का कहना है कि इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी पेशेवराना महारत का नतीजा है। इश्तिहारी मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। DPO ऑफिस पाकपतन में इंटर्नशिप के तहत शहर भर के स्कूल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स को पुलिस की पॉजिटिव रूल से आगाही। इस मरहले में एपिक्स कॉलेज पाकपतन के तलबा और प्रिंसिपल हिना बुखारी भी शरीक। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ पाकपतन सिटी 49 न्यूज HD मोहम्मद अब्बास चौगट की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अपेक्स की स्टूडेंट नादिया नूर। हमने पुलिस के हवाले से बहुत कुछ सीखा, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, खिदमत मरकज़ के बारे में, CRO के बारे में, क्राइम सीट यूनिट के बारे में, वुमेन हरासमेंट के बारे में, इन सब को सीखते हुए हमने बहुत कुछ हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिना बुखारी है और मैं प्रिंसिपल अपेक्स कॉलेज पाकपतन से हूँ। मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को लेके आई हूँ। यहाँ पे 2 वीक्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम था और जिसका इनिशिएटिव IG पंजाब ने लिया था और हमारे जो DPO साहब हैं पाकपतन के तारिक विलायत साहब ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाया। और ना सिर्फ उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, जिसमें वकार साहब सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने स्टूडेंट्स के थ्रू एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि पुलिस की एक जो पॉजिटिव पिक्चर है वो उनको डिक्टेट की है, उनको गाइड की है, ताकि बच्चों को पता चले कि जब भी कोई प्रॉब्लम होनी है तो उन्होंने फर्स्ट टाइम किसको जो है वो अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक सखानीवाला में हानुमो वाला रोड टूट फूट का शिकार, जिसमें जसकानी बस्ती लजवानी वालों का कहना है सरदार खान वडेरे वोट तो ले जाते हैं मगर कोई तवज्जो नहीं देता। अब सरदारों ने वोट लेने के लिए आना है तो पहले हमारा मुतालबा पूरा करें, पहले रोड स्कूल बनाएं, बाद में वोट लेने आना। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सखानीवाला से लेकर बस्ती रंद और बस्ती जसकानी तक रोड टूट फूट का शिकार है। इससे आगे कसीर तादाद में बस्तियां आबाद हैं जहां रोड की सहूलत न होने के बराबर है। इस रोड के बनने के बाद एक बार भी दोबारा इसकी मरम्मत नहीं की गई। इस रोड की हालत ऐसी है, इस पर गाड़ियां का चलना मुश्किल हो चुका है। बारिश के बाद लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना होता है। आला हुकाम से अपील है कि इस रोड की दोबारा मरम्मती का काम किया जाए। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद दाऊद जहरानी से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दलगाह अस्पताल के MS के साथ मीटिंग की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद दाऊद जहरानी की जानिब से 1122 एम्बुलेंस सर्विस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और मुतल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग भी ली गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद दाऊद जहरानी ने मुतल्लिका हुकाम को सख्ती से हदायत जारी करते हुए कहा कि जिला जैकबाबाद के अवाम को 1122 एम्बुलेंस सर्विस के जरिए ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फ्राहम किया जाए। बिलखसूस शहर में हर हंगामी सूरत हाल में एम्बुलेंस सर्विस फ्राहम की जाए, किसी किस्म की शिकायत मसूल नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद दाऊद जहरानी ने कहा कि आज के इजलास का मकसद 1122 एम्बुलेंस सर्विस की कारकर्दगी का जायजा लेना था। तलका अस्पताल के DHQ और MS ने भी आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फ्राहम करने को लाजमी करार दिया है। दाऊद जहरानी ने मजीद कहा कि जिला जैकबाबाद के अवाम को रिलीफ फ्राहम करना इनकी अवलीन तरजीह है। सरायमुगल थाना सरायमुगल चौकी हला के हदूद में यक के बाद दीगरे डकैती की 2 वारदातें। 3 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर निजी मेडिकल स्टोर और निजी फैक्ट्री की वैन लूट ली।
स्टैम मुगल के नवा इलाका शेखम में 3 मुसल्लह डाकुओं ने निजी मेडिकल स्टोर से 50,000 रुपए नकदी रकम, 2 मोबाइल फोन्स और चंद फासले पर शेखम अला रोड पर निजी फैक्ट्री की वैन के ड्राइवर और साथी से 15,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स लूटने के बाद निजी फैक्ट्री की वैन का लॉकर खोलते रहे। आवाम को शक हुआ, आवाम ने मुहासरा किया तो डाकू वैन लॉकर छोड़कर फरार हो गए। निजी फैक्ट्री मुलाजमीन के मुताबिक लॉकर में 5 लाख रुपए कैश था। इत्तला मिलते ही थाना स्टैम मुगल पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दीर के मकामी स्कूल में तलबा से बातचीत कर रहे हैं और इनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे C49 न्यूज के ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की इस रिपोर्ट में। आप भी पायलट बनना चाह रहे हो, आप सब पायलट बनना चाह रहे हो, पायलट बनना चाहते हैं, कब बनेंगे इंशाअल्लाह। आप So we have so many learning and student-centered techniques and all lot of such quality education. really So they were so happy to have you. Place to visit, I mean the place where you always love to go. Okay, favorite place to visit you. फेवरेट प्लेस विजिट अभी तक जो है तो दीन है। आपकी इतना खूबसूरत आपके पहाड़ हैं, आपका ग्रीनरी है माशाअल्लाह। मुझे वैसे पहाड़ी इलाकों को मैं पसंद करता हूँ। मैंने गिलगित बल्तिस्तान का भी हर इलाका का दौरा किया, आपका इलाका भी माशाअल्लाह। Anyone else, please? Girl side. You can ask. Sir, how each student can contribute to the prosperity of our country? सबसे पहले आपने ये जो आप कर रहे हो यहाँ आपको पढ़ाई आपने ये मुकम्मल करना है। तालीम बहुत जरूरी होता है हर बच्चा को, मर्द हो या खवातीन, आपने अपनी तालीम पे जोर देना है, पढ़ाई करना है। फिर आप जब आप पढ़ाई अपना मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर आप रोजगार करेंगे, आप अपना मुल्क के लिए मुआशी तौर पर कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की कर सकते हैं। Thank you, sir. उबारू से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी कोश की रिपोर्ट के मुताबिक उबारू शहर के करीब गांव रंगपुर में रोंती पुलिस की खत्म रात देर से चोर जाकिर हुसैन कोश की दुकान के ताले तोड़ के रोक रकम और 2 बोरियां DCP खाद की और 4 कटी गंदम के बीच के सारा सामान चोर करके ले गए। दुकान मालिक जाकिर हुसैन कोश SSP गोटकी और SHO रोंती से इंसाफ का मुतालबा करते हुए हमारे से इंसाफ किया अपरदीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दीर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि दीर के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज दीर के अवाम ने साबित किया है कि इसने वर्कर्स कन्वेंशन को जलसे में तब्दील किया। मजीद जानते आलमगीर उमर खील की इस रिपोर्ट में। सियासत को छोड़ना पड़ेगा, ये पुराने सियासत को छोड़ना पड़ेगा, एक नया सियासत को कायम करना पड़ेगा जिससे हम पूरा मुल्क को साथ लेके एक होके महंगाई का भी मुकाबला कर सकते हैं, दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का भी मुकाबला कर सकते हैं। इस मुआशी बहरान से हम निकल सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अगर संजीदगी के साथ, सही नियत के साथ काम किया जाए। मैंने ये देखा है, मैंने हुकूमत भी देखा है, मैंने ऑपोजिशन भी देखा है। पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है शायद दूसरे मुल्क में इतना पोटेंशियल ना हो। अगर मसला है तो हमारे अपने सियासतदान के आपस के लड़ाई का मसला है, अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। किसी भी कौम में, किसी भी रियासत में, किसी भी मुआशरे में इख्तिलाफ राय रखना हर किसी का हक होने चाहिए, मगर यहां खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और इसका नुकसान
اس کا نقصان تو میرا نہیں ہو رہا ہے, ان کا نہیں ہو رہا ہے, اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے. آپ کی صورت میں ہو رہا ہے کہ جب پی ڈی ایم کا حکومت بنا تو ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ہم تمام لوگوں کے ساتھ کیوں ملے تھے؟ اس لیے ہم نے سمجھا تھا کہ ہم جو پاکستان کے 3-4 اہم مسئلے تھے, ہمارا معاشی بحران, خارجہ سطح پہ بحران, سیاسی آئینی جمہوری بحران, معاشرے کے بحران, اس اتحاد سے ہم تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے. اور شروع میں بہت ہی اچھا چلا. جمہوریت کو ہم نے وہی ہے جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں, جو پارلیمان کی عزت کی بات کرتے ہیں, جو جمہوریت کی عزت کی بات کرتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا تھا, معیشت میں بہتری لانا تھا, مہنگائی کا مقابلہ کرنا تھا. مگر ایک کے بعد ایک وزیر خزانہ ہونے کے باوجود معاشی حالات بدتر ہوتے گئے. جہاں تک ہماری سیاسی سوچ تھا کہ جمہوریت کو بحال کریں گے. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. ہمارے نمائندے عمیر مشوانی کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان ایکشن. نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کا صوبائی دارالحکومت پشاور کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ. ریڈنگ ہسپتال پشاور آمد, LRH کے جنرل OPD, سرجیکل اور میڈیکل یونٹس کا دورہ کیا. ہسپتال سے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. ارشد حسین شاہ نے اعتمادداروں سے بھی ملاقات کی اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا. وزیر اعلیٰ نے اعتمادداروں کی شکایات سنی اور ان کے فوری ازالے کے لیے اسپتالوں کو احکامات دی. وزیر اعلیٰ نے اسپتال انتظامیہ کو بلا تعطیل ادویات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی. اس موقع پر فقیر آباد کا بھی دورہ کیا جہاں پر نہر کے ناقص صفائی پر برہمی کا اظہار. نہر کی صفائی اور دیکھ بھال صحیح نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کا انکوائری کا حکم. صوبائی وزراء انجینئر احمد جان عامر درانی, چیف سیکرٹری کمیشن پشاور محکمہ آباشی کے حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49. رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ.